हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम माइनर एक्ट में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को पढ़ाने जा रहे हैं। एक्ट नंबर 28 है। यह सेंट्रल कानून है। इस पर राष्ट्रपति की सहमति 20 मई 1961 को हुआ। इस अधिनियम का ऑब्जेक्ट है टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी, दहेज लेने और देने का प्रतिषेध। यह भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ 10 धाराएं हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। कहता है इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 1961 है। अब हम सेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 2 दहेज की परिभाषा की बात करता है। सेक्शन 2 के अनुसार और दहेज से तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के बाद या किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी जाने के लिए की गई करार से है। अब हम इसे सामान्य तरीका से इस तरह से समझते हैं कि विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के बाद या विवाह या किसी भी समय देने का करार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसे हम दहेज कहते हैं। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं है। इसके अंतर्गत मेहर नहीं आता है। इस धारा में 2 मुख्य बात थी। एक, किसी संपत्ति से तात्पर्य है चल या अचल संपत्ति। दूसरा, मूल्यवान प्रतिभूति जो दंड संहिता में परिभाषित किया गया है वही है। मूल्यवान प्रतिभूति वैसे प्रतिभूति को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी विधिक अधिकार का सृजन, अंतरण या समाप्त किया जाता है। अब हम सेक्शन 3 पर चलते हैं। दहेज लेने और देने के लिए शास्ति, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डॉरी। कहता है यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह 5 वर्ष से कम के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माना दहेज की रकम और जुर्माना जो 15,000 रुपया है उसमें जो अधिक होगा वही अधिरोपित होगा। लेकिन न्यायालय 5 वर्ष से कम के कारावास से भी दंडित कर सकता है। अब कहता है उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम
के नियमों की सूची में दर्ज है। कहता है ऐसा भेंट जो इस अधिनियम के बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में दर्ज हो और बिना कोई मांग किए गया दिया हो, उस पर यह लागू नहीं होता है। और कहता है जहाँ रूढ़िगत प्रकृति का है, भेंट रूढ़िगत प्रकृति का है और उस व्यक्ति के हैसियत से ज़्यादा नहीं है तो भी लागू नहीं होता है। चौथा, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी, दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जैसी स्थिति हो, वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदारों या पालक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, परंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से वह 6 मास से कम की अवधि के कारावास से भी दंडित कर सकेगा। यानी सेक्शन 4 कहता है दहेज आप मांगेंगे तो भी पनिश किए जाएंगे, चाहे दहेज वर या वधू के माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग क्यों न किया गया हो। अब सेक्शन 4A जो कि 1986 में जोड़ा गया, सेक्शन 4A विज्ञापन पर रोक यानी बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। सेक्शन 4A कहता है कि यदि कोई व्यक्ति समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, दैनिक पत्र या अन्य किसी माध्यम से विज्ञापन के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी कारोबार में अंश के रूप में या अन्य हित में अपनी संपत्ति में कोई अंश या कोई धन या दोनों देने की प्रस्तावना करता है तो वह 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री या पुत्री को की शादी के लिए पेपर में प्रकाशित करवाता है और कहता है जो मेरी पुत्री या पुत्र से विवाह करेगा उसे मैं संपत्ति या कोई अंश देने का प्रस्तावना करता हूँ। सेक्शन 5 दहेज